हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द नाबार्ड 2022 प्रिपरेशन, दैट इज द रिसोर्सेज, और हम कह सकते हैं कि बुक्स लिस्ट फॉर द एआरडी एंड ईएसआई। एआरडी एंड ईएसआई एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि जो प्रीलिम्स है उसमें भी एआरडी ईएसआई जीए से आपकी मेरिट बनेगी फाइनली फेज 2 के लिए। एंड फेज 2 में केवल एआरडी और ईएसआई अलॉन्ग विद इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाना है। तो एआरडी और ईएसआई पे आपको अभी से बहुत अच्छा फोकस करना है और ये ध्यान में देके चलना है कि आपको इस पे लिखना भी है क्योंकि एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बुक्स, कुछ सोर्सेज या रिसोर्सेज फॉर द कंसेप्चुअल एज वेल एज द डायनामिक कंसेप्ट ऑफ एआरडी एंड ईएसआई, दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बुक्स हमने इंडिकेट की हैं, कहाँ पे किस टॉपिक में कौन से बुक यूज होगी ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ये नाबार्ड 2021 के सिलेक्शंस हैं, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है सो दैट नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पे हो, और आप जरूर होंगे अगर आप अभी से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी टारगेटेड अप्रोच में करते हैं तो। ओके, सो यहाँ पे मैंने सारी बुक्स एक साथ या फिर सारा जो कह सकते हैं जितना भी कंटेंट है जो बुक आपको पढ़ना है वो यहाँ पे मेंशन किया है, एआरडी के स्टैटिक के लिए, डायनेमिक के लिए और ईएसआई के लिए। अब हम आगे देखेंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने इसको रेगुलर देखने के लिए। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं सिलेबस वाइज, क्योंकि सिलेबस जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग बुक्स। तो यहाँ पे एआरडी का सिलेबस हमने मेंशन किया है, सिलेबस बहुत बड़ा दिया हुआ है, उसमें उसको मैंने हेडिंग्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो 9 टॉपिक्स हैं एआरडी में जो इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देखेंगे कि 8 टॉपिक्स हैं जो कंसेप्चुअल हैं, और 8 कंसेप्चुअल्स में अराउंड आपके 22 या फिर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो करंट एग्रीकल्चर वाला है इसमें भी सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर है, देन सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्स, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, फार्म पावर एंड इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी। आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है और जनरली सीक्वेंस भी पढ़ने का यही रहता है, तो आपको ये पढ़ना है। और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं या फिर हम कह सकते हैं सब हेडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सिलेबस आपको अपने पास रखना है। तो ब्रॉडली हमने इसको डिवाइड किया इतने पार्ट में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का कंसेप्चुअल पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एआरडी पढ़ने के लिए कोई बीएससी इन एग्रीकल्चर की डिग्री की जरूरत नहीं है और ना ही उसके कंटेंट की, मतलब जो हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं अपने बीएससी में उतना ज्यादा इन डेप्थ स्टडी यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो कंसेप्चुअल है वो कौन सी बुक्स को रेफर करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देन रूरल डेवलपमेंट के ये मेजरली 3 टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, और इसमें बेसिकली ना सेंसस का बहुत ज्यादा पार्ट होता है। देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो ये अपने आप में एक टॉपिक है, केवल रूरल डेवलपमेंट इतना ही है, इसके अलावा बाकी सारा डायनामिक में कवर होता है। देन अगर हम सोर्सेज की बात करें, जो कंसेप्चुअल मैंने आपको ऊपर से दिखाया था 8 हेडिंग्स, तो उसके लिए आप सबसे अच्छी बुक जो मैं कहूंगा वो है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यायन। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसकी आती है, पार्ट 2 में काफी डिटेलिंग होती है, पार्ट जो वॉल्यूम 1 है वो आपको कवर करना है। वॉल्यूम 1 में आपके जितने भी 8 टॉपिक्स है उसमें से 4 नियर अबाउट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो आर.के. शर्मा बुक है एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, और सिमिलर एक बुक आती है नेमरा सुंडा की, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। बट ये बुक को रेफर करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अरुण कात्यायन की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां से आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। जो ये वाली बुक्स हैं इसमें काफी समराइज्ड वे में दिया है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी टॉपिक के लिए आपको या फिर किसी वर्ड आपको समझना है तो वर्ड के लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें है। और अच्छी बात यह है कि अरुण कात्यायन में जिस टाइप से डिजाइन है वो आप देखेंगे तो आपको अपना सिलेबस ही लगेगा, तो आपको अरुण कात्यायन से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन जो आपको नहीं करना है वो है कि टीएनएयू, अंग्राव या फिर किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं या फिर जो कोर्स करिकुलम है बीएससी एग्रीकल्चर का वो कंफर्म नहीं करना है या वो आपको स्टडी नहीं करना है। आप अगर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से भर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो पढ़ना है, बट अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट से भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम जर्नलिस्ट पोस्ट की ही मेनली बात कर रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है इससे, क्योंकि डिमोटिवेशन होगा, बहुत लेंथी नोट्स होते हैं। नोट्स क्या, वो तो पूरा सेमेस्टर वाइज कोर्स है, तो आप समझ सकते हैं कि कोर्स बहुत बड़ा होता है, वो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इवन एनसीईआरटी लेवल में भी जो एग्रीकल्चर होता है वो भी अगर आप बेसिक पढ़ते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपने देखा है कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है कि खरीफ, रबी, जायद सीजन कौन कौन सा होता है या फिर कौन सी क्रॉप किस सीजन की। अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत इन डेप्थ स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। देन करंट एग्रीकल्चर की हम बात करें तो पीआईबी के अपडेट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं रेगुलरली, एंड हम लोग भी मंथली अपडेट्स देते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी, एंड इसके अलावा हम लोग अपने कोर्स में भी प्रोवाइड करते हैं फोर्टनाइटली एआरडी अफेयर्स।
देन डेटा फ्रॉम द पीआईबी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेट्स। तो डेटा के लिए जो आते हैं ना, डेटा पूछे जाते हैं जनरली, एडवांस एस्टिमेट एग्रीकल्चर के 4 एस्टिमेट्स आते हैं, हॉर्टिकल्चर के 3 एस्टिमेट्स आते हैं, उसका जो डेटा और उससे क्वेश्चन आपने देखा हमेशा पूछे जाते हैं, और जो लेटेस्ट होता है वही पूछा जाता है। तो पीआईबी या फिर जो बेस्ट सोर्स है वो है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेट्स, में भी आपको आगे दिखाऊंगा इसकी वेबसाइट, तो आप उसमें समझ सकते हैं। देन कुरुक्षेत्र मैगजीन, ये रेगुलरली पढ़नी है और पहले से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि आपका जो फेज 2 का पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको एक कंटेक्स्ट या फिर हम कहते हैं सब्जेक्ट की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो भी डायनामिक लेवल पे कि अभी एट प्रेजेंट हो क्या रहा है, तो वो कुरुक्षेत्र या फिर योजना मैगजीन से आपकी कंप्लीट होती है। देन स्कीम्स के लिए मिनिस्ट्री, पीआईबी या फिर मैगजीन्स आप कहीं से भी रेफर कर सकते हैं। और फिर देन न्यूज़पेपर तो आपको रेगुलरली पढ़ना ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। जैसे अभी आप लेटेस्ट देखेंगे तो व्हीट एक्सपोर्ट बैन है, उसके क्या कंसिक्वेंसेज हैं, क्या उसका इंपैक्ट है, वो क्यों हुआ, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स क्या है, क्या डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स की हमारी कंडीशंस हैं जो एग्रीकल्चर में बार बार इश्यूज क्रिएट करती हैं, ऐसी चीजों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इस बार अगर आप देखेंगे तो मेंस में भी उस पर लिखने के लिए, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था वो मेंस में भी पूछा गया था। देन मैगजीन्स में कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्शन डेटा एस्टिमेट्स आपको पढ़ना है, नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकली ये सब्सिडीज के लिए होते हैं, आईसीआर केवी के अपडेट्स, करंट अफेयर्स और वेरियस रिपोर्ट्स आपको पढ़ के जानी है। देन अगर अभी हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट में कंसेप्चुअल पार्ट, क्योंकि अब मैंने आपको दिखाया था, एक तो सबसे पहले जो रूरल एरिया है उसकी डेफिनेशन, देन सेंसस पॉपुलेशन जो रूरल पॉपुलेशन है, वर्कफोर्स है, और तीसरा पंचायती राज। ये 3 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। उसके लिए आप स्टैटिक पार्ट के लिए कोई ऐसी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, या फिर मैंने देखा कई बार बच्चे इग्नू के नोट्स को, अगेन वो पूरा कोर्स करिकुलम है, वो भी एमए का, तो आप समझ सकते हैं कि एमए इन रूरल डेवलपमेंट की यहाँ पे इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अगेन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो उसको नहीं पढ़ना है। तो स्टैटिक पार्ट के लिए कंटेक्स्ट या रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट और अच्छा सोर्स अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इंडियन ईयर बुक और इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि वहां पे काफी ब्रॉड में सारी चीजों को डिफाइन भी किया है और डेटा भी दिया है, और क्वेश्चंस उतने ही आते हैं, बहुत ज्यादा डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती हैं। देन सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी सेंसस से रिलेटेड है, चाहे वो सेक्स रेशियो हो, लिटरेसी रेशियो हो, या फिर बाकी जो भी रेशियोज हैं, वो सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। कुरुक्षेत्र मैगजीन इज अगेन इंपॉर्टेंट। करंट के लिए अगेन मैगजीन से इकोनॉमिक सर्वे, और ये मैंने आपको बता ही दिया। देन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो आपको ओवरऑल नाबार्ड के एग्जाम्स के लिए कवर करनी है उसमें, और स्पेसिफिकली अगर हम एआरडी को फोकस करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इससे क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी आज के टाइम पे मेन ये टॉपिक हो चुका है हर चीज में, तो ये भी आपको पढ़ना है। देन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एमएसएमई, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये मिनिस्ट्रीज हैं जो आपको कवर करनी है थ्रू पीआईबी, या फिर आप कैसे भी इसको कवर कर सकते हैं, साइट पे विजिट करके भी, या फिर पीआईबी से। बेस्ट तरीका है कि आप पीआईबी से अपडेट करिए, क्योंकि पीआईबी में जो चीजें आई हैं वही जनरली पूछी जा सकती है। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। तो ये था एआरडी के लिए। अब हम आते हैं ईएसआई पे। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा बहुत इन डेप्थ टॉपिक नहीं मिलेगा। सारी जो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस हैं या फिर जितना भी मेंशन है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, ना कि इकोनॉमिक्स के कोर कांसेप्ट्स है। तो जैसे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर, ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन क्या है, पॉवर्टी एलिविएशन, मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे ना क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, पॉवर्टी एलिविएशन से, पॉपुलेशन ट्रेंड से, एग्रीकल्चर से, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे नोटिफिकेशन वहां पे दिया रहता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो ये एआरडी में भी लिखा रहता है, ईएसआई में भी लिखा रहता है। तो यहाँ पे वो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जो रूरल डेवलपमेंट से डायरेक्टली, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से लिंक होते हैं। देन इंडस्ट्री से नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन द रूरल क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केसीसी वाला क्वेश्चन आपको एआरडी में भी दिख जाएगा, ईएसआई में भी दिख जाएगा। ग्लोबलाइजेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस ना, सोशल जस्टिस जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, कितने नंबर के हैं। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे, स्कीम से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, रादर देन कि आप बहुत ज्यादा कोर कांसेप्ट्स में जाएं। केवल कांसेप्ट्स में आप देखेंगे तो ये इन्फ्लेशन या फिर ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी या फिर ग्लोबलाइजेशन वाला कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें कि आपको कांसेप्ट्स पढ़ने हैं, और उसके लिए भी आप देखेंगे हम लोगों ने केवाईसी वाली सीरीज चलाई है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसमें ये सारे कांसेप्ट कवर हो जाते हैं। तो ये बहुत, इसमें ईएसआई में ना किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, इवन अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से ही भर रहे हैं ना, क्योंकि आपका केवल फेज 1 में आएगा, फिर फेज 2 में नहीं आएगा, जर्नलिस्ट के लिए फेज 2 में आता है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इतना इन डेप्थ नहीं है, इसको इकोनॉमिक्स से इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। देन इसके लिए क्या आपको पढ़ना है,
इंडियन ईयर बुक एंड इकोनॉमिक सर्वे। और वो कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सारे कंसेप्ट जो हमने ऊपर सबसे पढ़ा था ना, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी या फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, वो इन दोनों में ही कवर हो जाता है। मैगजीन्स हैं, वेरियस रिपोर्ट्स हैं, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट्स हैं। तो इंडियन ईयर बुक अगर आप देखेंगे, मे बी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये कम दिख रहा हो, इंडियन ईयर बुक 2022 है। अगर आप इसमें देखेंगे जो इसके कंटेंट है उसमें स्पेसिफिकली फोकस किया, जो ये वाला पार्ट है सेकंड वाला, इकोनॉमी, लेबर एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको काफी सारे मिलते हैं। देन इसके अलावा लैंड, पीपल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस है, फार्मर एंड फूड गेन, ये एक इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, फूड, सिविल सप्लाईज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये 4 चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन ईयर बुक के। और ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन ईयर बुक बहुत डिफिकल्ट है पढ़ने में, आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो वो बहुत इजी लगेगी। हाँ, आप यहां से स्टार्ट करना शुरू करेंगे वन बाय वन तो थोड़ा फिर लेंथी लगेगी। आपको मैंने पहले भी कहा है कि सिलेबस ओरिएंटेड आपको स्टडी करनी है, जो टॉपिक लिखा है बस वही पढ़ना है, उसके अलावा अगर रेफरेंस के लिए तो पढ़ना है, अदरवाइज अदर चीजों को आपको नहीं पढ़ना है। देन सिमिलरली इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप देखेंगे तो जितना भी ईएसआई का टॉपिक्स हैं वो आपको वन बाय वन यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है ना, तो जो वहां पे दिया था इंडिया की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड जो स्टार्टिंग के 2 टॉपिक हैं वो स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में आ जाएंगे। देन फिस्कल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर्स, ये आप इसको छोड़ सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, देन एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। कुछ पार्ट ऑफ प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन का पढ़ सकते हैं, बट अगेन डेटा थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये स्टेट ऑफ द इकोनॉमी या स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, ये 3 चीजें पढ़नी है। इसके नीचे एक इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द जीवी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द टोटल इकोनॉमी, तो इसको रेफरेंस माना जाता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है अगेन, क्योंकि जो आप देखेंगे जीवी एस्टिमेट्स कई सारे सोर्सेज से आते हैं, वहां पे क्वेश्चन जनरली इकोनॉमिक सर्वे से पूछा जाता है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे अगेन इंपॉर्टेंट है। देन पीआईबी में आपको क्या करना है, ऑल रिलीजेस में जाना है। यहाँ पे मिनिस्ट्री वाइज सेलेक्ट कीजिए, जो मैंने मिनिस्ट्रीज बताई थी, आप यहाँ पे ऑल कर देंगे तो आपको उस डेट का या फिर उस मंथ के सारे पीआईबी अपडेट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे मंथ वाइज पीआईबी अपडेट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के ही जाना है। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ये मिनिस्ट्रीज आपको पढ़ के जानी है। देन डेटा के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में डेटा बहुत डायनेमिक है और बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा चेंज हो गया, कि पीआईबी में आप सर्च करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट है वो दिख जाएगा, या फिर आप जो सर्च करेंगे आपको वो मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है इसके लिए, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स, ये साइट है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स। ओके, तो आपको इस वेबसाइट में जाना है, यहाँ पे आपको सारे डेटा जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्रोडक्शन डेटा, मार्केट डेटा, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस पॉलिसी है जूट की या सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो कि लेटेस्ट है, यहाँ पे आप जाने से अच्छा है कि आप यहाँ पे एट ए ग्लांस में जाएं और एडवांस एस्टिमेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फूड गेन एडवांस एस्टिमेट दिख जाएगा, और फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखती हैं। तो आपको एडवांस एस्टिमेट में जाना है, और कंप्लीट ईयर के लिए एट ए ग्लांस में आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट ईयर की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो इस टाइप से आपको कोई भी रिपोर्ट देखनी है तो आप वो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स में देख सकते हैं। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन, क्योंकि आपका एग्जाम कैसा है, डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होने के बाद से ये दोनों ही पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, है ना। अगर आपसे एमएसपी से रिलेटेड पूछ रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैलेंजेस पूछ रहे हैं, आप तभी उनको इलेबोरेट कर पाएंगे जब आपने उसको इस टाइप से पढ़ा होगा। क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं हमारी स्टडीज जो हो गई हैं वो काफी सारी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो गई। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप, एमसीक्यूज टाइप ओरिएंटेड हो गई हैं। तो हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, या तो एमसीक्यूज कर लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, हमारी थोड़ी रीडिंग हैबिट कम हो गई है, तो उसको आपको बढ़ानी है। न्यूज़पेपर के साथ साथ ये भी आपको पढ़ना है। देन फॉर द न्यूज़पेपर से जो क्वेश्चंस आते हैं ईएसआई में भी, एआरडी में भी, एंड इवन इन द जीए, तो बीपीडीए इज द इंपॉर्टेंट सोर्स। इंपॉर्टेंट कैसे है, बीपीडीए आपको आईएक्सएमबी की साइट पे मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे कंपाइल करते हैं इसको वीकली बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे भी। अगर आप देखेंगे अप्रैल 2022 तो यहाँ पे मंथली बीपीडीए भी अवेलेबल है, और उसके अलावा जो 4 वीक है उसकी वीकली बीपीडीए भी। अभी मई का महीना चल रहा है तो यहाँ पे अभी दोनों वीक की बीपीडी आपको अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से इनको कर सकते हैं। इसमें जो हमारी कवरेज है वो रेगुलेटरी बॉडीज और बैंकिंग एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहती है। तो आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे तो आपको इकोनॉमिक एंड फाइनेंसेस, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड
काफी सारी चीजें इसमें दिखेंगी। उसके अलावा बाकी जितना ओवरऑल जनरल अवेयरनेस है एट प्रेजेंट टाइम का, वो सारा ही इसमें कवर रहता है। तो ये आपका बेस्ट सोर्स है, नॉट ओनली फॉर द नाबार्ड एग्जामिनेशन बट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वेयर जनरल अवेयरनेस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो किसी भी एग्जाम के लिए आप इसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। देन जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना कि कंसेप्ट्स के लिए जो वो इन्फ्लेशन टाइप का है, हमको डर लगता है कि इन्फ्लेशन क्या, स्टैगफ्लेशन क्या है, ये सारी चीजें, तो हम यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट वीडियोस में आप देखेंगे 2-3 मिनट की ये वीडियो रहती है केवाईसी की, नो योर कंसेप्ट्स है। ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी iExamB के यूट्यूब चैनल में। तो आप iExamB के यूट्यूब चैनल विजिट करेंगे, नो योर कंसेप्ट कीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं जेड शेप, इकोनॉमिक रिकवरी, यू शेप, अंडरस्टैंड जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इस टाइप के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और वो भी 2-2 मिनट के। तो आप कभी भी इनको देख सकते हैं। जनरली क्या होता है, मैं भी खुद इन्हें देखता रहता हूँ। तो आप जब कभी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप को जस्ट इस प्लेलिस्ट को लगा सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा। देन ये थे सारे रिसोर्सेज, मैंने आपको बुक्स भी दिखाई और करंट को कैसे कवर करना है, डायनामिक को कैसे कवर करना है, नॉट ओनली फॉर द एआरटी बट ईएसआई भी हमने डिस्कस किया और लास्ट में हमने जीए के लिए भी डिस्कस किया कि बीपीडी आप करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो कोर्स में भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने ये जो चैप्टर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये चैप्टर्स हैं और अगर एक चैप्टर के अंदर आप कंटेंट देखेंगे तो एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन एंड डिटेल, तो हम लोग जैसे प्रोवाइड करते हैं इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, ये क्रिस्प वीडियो है। देन उसके साथ साथ ये नोट्स इस टॉपिक से रिलेटेड एंड सिमिलरली इस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर टेस्ट होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप एक वीडियो देख लेंगे, देन पीडीएफ आप पढ़ लेंगे, देन उसके बाद आप चैप्टर टेस्ट जैसे ही अटेम्प्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके पूरे होने चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर टेस्ट इन दोनों से ही होता है। और ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी महारत हो जाती है, हम कह सकते हैं कि वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो सिमिलरली हमारी सारी ही अप्रोच, जितना भी कंटेंट है हमारा इसी टाइप से अलाइन रहता है। तो अगर आप iExamB के साथ ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, डेमो भी आप विजिट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो 90 डेज स्टडी प्लान है जो 1 मई से हम फॉलो कर रहे हैं, आप उसको कर सकते हैं। एंड अगर अभी भी आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको वो सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं अलॉन्ग विद द कंटेंट। हमारा कंटेंट वैसे भी आपको डे 1 पे ही सारा मिलता है, रेगुलर लाइव क्लासेस हमारी चलती रहती हैं। ओके, सो इसके अलावा ये मैंने पहले भी आपको बताया कि वी हैव द एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर द एआरडी, ईएसआई एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। और वो फैकल्टीज वो हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स खुद से क्रैक किए हुए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्टडी कैसे करनी है। ओके, देन ये नाबार्ड सिलेक्शन, अभी आप एनरोल करते हैं तो यू विल गेट द 30% ऑफ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो आई होप कि आपकी जो रिसोर्सेज वाली क्वेरी है वो दूर हुई होगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें हमने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया है, आप उसमें कर सकते हैं। जल्दी हम एक लाइव सेशन करेंगे तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो iExamB के साथ अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर होती है थ्रू आवर क्रिस्प एंड क्वालिटी कंटेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।